हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को इस क्वेश्चन के साथ। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है अपने पास, टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। ठीक है, दो नंबर्स का अपन को रेशियो दे रखा है 3:5। ठीक है, तो यहाँ पर उन दोनों नंबर्स को अपन लिख लेते हैं। किस रेशियो में है? 3:5 में। इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाई 10, यदि दोनों को 10 से बढ़ा दिया जाए, द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर्स सो फॉर्म्ड इज 5:7। अब देखिएगा, मुझे इनको 10 से बढ़ाना है। अब जब तक ये रेशियो फॉर्मेट में है मैं नहीं कर सकता कुछ भी, तो मैं इनको नंबर्स में चेंज कर लेता हूँ। तो ये 3x हो गया और ये क्या हो गया? 5x हो गया। अब देखिए, ये जो नंबर्स हैं इनको मुझे 10 से बढ़ाना है, दोनों को ही। तो ये क्या हो जाएगा? इसको भी 10 से बढ़ाया और इसको भी 10 से बढ़ाया, तो ये इसको अपन लिख सकते हैं 3x प्लस 10 और इसको अपन लिख सकते हैं कितना? 5x प्लस 10। आगे क्वेश्चन बोलता है द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर्स। अब ये वाले नंबर्स न्यू है, ये वाला 3x से 3x प्लस 10 हो गया और ये 5x से कितना हो गया? 5x प्लस 10 इस 5:7। तो यानी अगर इन दोनों नंबर्स का रेशियो देखा जाए ना, तो वो कितना आना चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक? 5:7। तो देखो, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि दो नंबर्स हैं 12 और 16, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो अपन ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं, 12/16 लिखते हैं और फिर इसको कैंसिलेशन करते हैं, 4 3 जा 4 4 जा, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये जो दो नंबर्स नए आए ना, 3x प्लस 10 और 5x प्लस 10, तो इनका अगर कैंसिलेशन वगैरह होता है तो इनका रेशियो दे रखा है अपन को 5:7 के इक्वल आएगा, यानी 5/7 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए किसको? 3x प्लस 10 को, और यहाँ पर 5 से किसको मल्टीप्लाई करना है? 5x प्लस 10 को। क्लियर? अब देखिए 7 3 जा 21x, 7 इंटू प्लस के 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा, 5 इंटू 5x करेंगे तो 25x हो गया, 5 इंटू प्लस के 10 करेंगे तो 50 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो बड़ा वाला नंबर इस साइड मौजूद है तो इसको इस साइड ले जाओ, तो 25x में से 21x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4x, और इस 50 को इस साइड लेके जाएंगे तो 70 माइनस 50 हो जाएगा। ये यहाँ पर 20 के इक्वल आया, ये 4x है, तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 20/4, तो x विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन को दिया क्या गया वो देखिए, सॉरी अपन से पूछा क्या गया? फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। तो ओरिजिनल नंबर्स तो यही थे ना, 3x था एक तो और एक 5x था, क्योंकि इनके अपन को रेशियो दिए गए थे। तो ओरिजिनल नंबर जो है वो 3x और 5x है, ओरिजिनल नंबर, और ये वाले जो आए थे वो न्यू नंबर्स थे। तो यहाँ से 3x और 5x जो है अपन को फाइंड आउट करने हैं ये क्वेश्चन के मुताबिक। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू जो है अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखो यहाँ से जब x की वैल्यू अपने पास 5 आई है तो अपन को क्या करना है, इसमें बस 5 पुट कर देना है। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 5, तो 3 5 जा 15, और यहाँ पर जो है 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, समझ गए बात को? इतना सा करना है। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर। देखिए जो रेशनल नंबर होता है इसको a/b के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो ये ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का जो है कंपैरिजन किया गया है किससे? न्यूमिनेटर से। तो लेट न्यूमिनेटर जो है उसको मान लीजिए x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा 7, ज्यादा है ना डिनोमिनेटर इससे, तो ये अगर ये x है तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 7। आगे देखिए क्वेश्चन आगे बोलता है इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। देखो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ना वो कुछ इस तरह से रही होगी, x अपॉन एक्स प्लस 7, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि जो न्यूमिनेटर है उसको 17 से बढ़ा दिया जाए,
तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 17, और डिनोमिनेटर जो है ना उसको डिक्रीज कर दिया जाए 6 से, तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है x प्लस 7 इसको 6 से डिक्रीज करना है। तो अगर मैं x प्लस 7 को 6 से कम करूंगा तो कितना आएगा x प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 1। और ये यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है द न्यू नंबर बिकम्स 2। तो ये इस तरह से जो फ्रैक्शन या जो भी आई है ना ये चीज नया वाला x प्लस 17 अपॉन x प्लस 1, ये कितने की इक्वल दी गई है अपन को 2 के। तो अब देखो यहाँ पर 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो ये सोल्व कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। तो 1 इंटू जो भी है उसको करने पर कितना आएगा, सेम ही आएगा। और ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये है x प्लस 17 और 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, और 2 इंटू प्लस 1 करेंगे तो 2। अब देखिए x को उस साइड लेके जाएंगे तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो x ही बचेगा, और प्लस 2 को 17 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो ये था ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये वाले। तो देखो जो x की वैल्यू है वो आई है 15, और यहाँ पर x प्लस 7 करेंगे तो 15 प्लस 7 ये आ जाएगा 22 के इक्वल। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी 15 अपॉन 22। तो दिस इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, समझ गए। तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से सिखा रहा हूं, अभी इनमें ट्रिक्स। इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डबल डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, अपन को यहाँ पर न्यूमरेटर का डबल करना है। तो लेट कीजिए कि जो न्यूमरेटर है वो कितना है x, राइट। तो देखिए इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 2x। अब देखो ये जो 2x आया ना न्यूमरेटर का डबल, ये डिनोमिनेटर जो है उससे 2 ज्यादा है। ये वाला जो नंबर है 2x ये डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है। तो यहाँ पर 2x जो कि न्यूमरेटर है उसमें से अगर मैं डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस डी इस साइड आएगा तो प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे ओरिजिनल न्यूमरेटर अगर मैं x लेता हूं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, 2x माइनस 2। तो ये मेरे पास ओरिजिनल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गए। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर है x और उसमें जो है 3 ऐड कर दिया जाए, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी अपन को 3 ही ऐड करवा रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोलता है द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। तो जो फ्रैक्शन ये बन के आ रहा है वो होगा 2/3। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 3 और माइनस के 2 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 1, और ये कितने के इक्वल है 2/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा ये, और इसके अलावा यहां से 2 इंटू करने पर क्या होगा, 2 इंटू 2x प्लस 1। तो देखिए ये होगा 3x और 3 3 जा 9, और 2 इंटू 2 4x प्लस 2। इसको इस साइड ले जाइए तो 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आएगा, और प्लस 2 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये नंबर कर लेना इसको ना। तो ओरिजिनल नंबर तो ये था x/2x माइनस 2। तो x की वैल्यू 7 है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस के 2 है, तो 7 अपॉन ये 14 हो जाएगा माइनस के 2, तो 7/12 दिस विल बी द आंसर। ठीक है, समझ गए बात को, तो इसमें इतना ही करना है। सो स्टूडेंट्स मुझे ना इस वाले क्वेश्चन में एक मेथड को और इंट्रोड्यूस आपको ले करना है, क्योंकि मैंने आपको उस तरह से उस अप्रोच से क्वेश्चंस को देखने के लिए मजबूर सा किया है, या फिर मैंने आपको कोशिश की है कि आप उस नज़रिए से चीज़ों को सोचें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को बोला गया था इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो कंपेरिजन जो है, एक तो इस तरह से हुआ है ट्वाइस द न्यूमरेटर, एक जो है डिनोमिनेटर से कंपैरिजन हुआ है किसका, ट्वाइस द न्यूमरेटर का, ऐसे सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए कि आप न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर को x मानिए। देखना
तो लेट डिनोमिनेटर इज x। अब देखिए, अब जो फ्रैक्शन होता है वो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है। अब क्वेश्चन जो है ये बोलता है कि जो न्यूमरेटर का डबल है ना, यानी कि ये 2n, ये वाला जो नंबर है ये इस डिनोमिनेटर से, देखो ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। तो ये जो न्यूमरेटर का डबल है यानी कि जो 2n है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो और जितना भी ये बड़ा या छोटा हो इक्वल में कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x उस साइड जाएगा तो +x हो जाएगा, तो x + 2 हो जाएगी। तो यहां से जो n होगा वो हो जाएगा x + 2/2। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर आ गया और ये डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर x। अब देखिए क्वेश्चन आगे बोलता है 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर। अपन को न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है। तो जो न्यूमरेटर माना था वो क्या माना है, x + 2/2, और इसमें अपन क्या ऐड कर रहे हैं, 3। तो ये हो गया 3। और इसी तरह से मैं डिनोमिनेटर जो कि कितना है x, इसमें भी मैं ऐड कर रहा हूँ 3। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है ना, यानी जो फ्रैक्शन है अगर आप ऐसा कर देंगे 3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी 2/3 के इक्वल। ठीक है, अब मैं इसको आपको सॉल्व यहाँ पर करके बताता हूँ। x + 2/2 है प्लस के 3 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 2 × 3 कीजिए और जो आए उसको इसमें ऐड कर दो। तो x + 2 और 2 × 3 करने पर 6 और अपॉन में 2 चल ही रहा है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था ना, a/b + c, तो b × c कर दो, जो आए उसको a में ऐड करके अपॉन में b चलने दो। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ क्या आ रही है, x + 8/2। तो देखो ये हो जाएगी x + 8/2 और अपॉन में क्या है यहाँ पर x + 3, और ये कितना चल रहा है इसके 2/3 के इक्वल। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा नीचे सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये x + 8/2 जो है, तो इसका जो 2 है ना इस वाले x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 8/2 × हो जाएगा x + 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितने के इक्वल है, ये इक्वल है 2/3 के। इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × हो जाएगा x + 8 और यहाँ पर 2 × क्या करना है, ये वाली जो नंबर है 2 × x + 3 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 3x + 24 और ये क्या है 4, 2 × 2 4 है, तो 4 × x करेंगे तो 4x और 4 × 3 करेंगे तो 12। ये इस साइड जाएगा तो 4x - 3x x हो जाएगा और 12 उस साइड जाएगा तो 24 - 12 12 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब देखिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू 12 आ चुकी है तो अपने पास क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर एक्चुअल में फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन देख लो अपन ने क्या माना था, तो डिनोमिनेटर को अपन ने ओरिजिनली x लिया हुआ था, न्यूमरेटर को x + 2/2 लिया हुआ था, राइट। तो देखो ध्यान से देखना, मैं x की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे 12, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो न्यूमरेटर जो आएगा वो है 12 + 2/2 और डिनोमिनेटर अपने पास x ही है और x कितना आया था 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 14/2 दैट इज इक्वल टू 7 और डिनोमिनेटर 12 है, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो 7/12 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो गया बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, ये ओरिजिनली मैंने ऐसे देखना सिखाया था, वो बस वो कैलकुलेशन के लिहाज से मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन में अपन को बोलता है द एजेस ऑफ a एंड b आर इन द रेशियो 5:3। आफ्टर 6 years their ages will be in the ratio 7:5। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ a। बड़े ध्यान से समझिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो a और b दो यहाँ पर पर्सन हैं, इनकी एजेस का रेशियो जो दिया गया है वो है कितना 5:3। तो इसको कितना लिख सकते हैं 5x और इसको क्या लिख सकते हैं 3x। ध्यान रखना ये अब की बात मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट की एजेस हैं। आफ्टर 6 years देयर एजेस, तो देखो अगर आज की इसकी एज ये है तो 6 years बाद इसकी एज कितनी होगी 5x + 6
और इसकी एज कितनी होगी, इसकी एज होगी 3x प्लस 6। आफ्टर 6 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 7:5। तो ये जो नंबर्स आएंगे ना इनके एजेस के, इनका रेशियो दे रखा है। तो अब पता है कैसे सोल्व करना है। 5x प्लस 6 अपॉन 3x प्लस 6, ये जो होगा ये कितने के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 7/5 के। अब देखिए यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 इंटू 5x प्लस 6 और 7 इंटू क्या हो जाएगा 3x प्लस 6। अब देखिए 5 5 जा 25x और 5 6 जा कितना 30, और यहाँ पर 7 3 जा 21x और 7 6 जा 42। अब यहाँ से इसको इस साइड ले जाइए, तो 25x में से 21x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और 30 को उस साइड ले जाएंगे तो 42 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 12/4 करने पर कितनी आ जाएगी 3। क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ a। तो a की प्रेजेंट एज क्या मानी है अपन ने 5x, तो 5x की जो वैल्यू होगी वो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, समझ गए। चलिए इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह वाला क्वेश्चन देखिएगा, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। तो यहाँ पर फिर से दो पर्सन्स हैं ए और बी, इनमें ना धीरे धीरे कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, आप बड़े ध्यान से और सीक्वेंस के साथ समझे। तो यहाँ पर इनकी एजेस को अपन लिख सकते हैं 4x और 3x, और ये जो है अब की बात है यानी प्रेजेंट की एजेस हैं सारे। आगे क्वेश्चन बोलता है आफ्टर 6 years देयर एजेस। तो यहाँ से अगर आज की एज ये है तो 6 years बाद कितनी होगी 4x प्लस 6, और इसकी एज कितनी होगी, इसकी एज होगी 3x प्लस 6। तो आफ्टर 6 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 11:9। तो ये जो नंबर्स हैं इनका रेशियो कितना है 11:9। तो 4x प्लस 6 अपॉन 3x प्लस 6 ये इक्वल कितने के हैं 11/9 के। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस 6 और यहाँ से 11 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 6। तो 9 4 जा 36x और 9 6 जा 54 हो जाएगा, 11 3 जा 33x और 11 6 जा 66 हो जाएगा। इसको यहाँ पर ले जाएंगे 36 माइनस 33 तो ये 3x हो जाएगा, और 54 को उस साइड ले जाएंगे तो 66 माइनस 54 ये हो जाएगा 12। तो जो x की वैल्यू होगी वो 12/3 यानी x विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, समझ गए इस तरह से। लेकिन अपन को पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ a। तो a की प्रेजेंट एज कितनी है 4x, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ये कितना हो गया 16। ठीक है, आप इससे कम टाइम में भी चीजों को निकाल सकते हैं, लेकिन अभी अपन बेसिक और स्टैंडर्ड मेथड सीख रहे हैं। इसके बाद देखिए यह वाला क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। तो यहाँ पर दो पर्सन हैं ए और बी, इनकी एजेस का रेशियो कितना है 5:7। तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा कितना 7x। अब ये कौन सी एजेस हैं, ये एजेस है अपने पास प्रेजेंट एजेस 4 years फ्रॉम नाउ। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 5x प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 4। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। तो ये जो एजेस हैं 4 years के बाद की, तो इनकी एजेस का रेशियो दे रखा है, यानी ये जो नंबर्स आएंगे इनका रेशियो निकाल के दे रखा है। तो 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 का जो रेशियो है वो कितना है 3:4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू हो जाएगा 5x प्लस 4, और यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा 7x प्लस 4। तो 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16, और ये 3 7 जा 21x, 3 4 जा 12। अब देखिए 20 को इस साइड ले जाइए, तो 21x माइनस 20x करेंगे तो x आएगा, और इस 16 में से इस 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4। तो पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b। तो b की प्रेजेंट एज कितनी है 7x। तो यहाँ पर 7x की जो वैल्यू होगी वो 7 इंटू 4 यानी 28 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं।
इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5। तो दो कैरेक्टर्स हैं सोनल और मनोज, तो इनकी एजेस का रेशियो कितना है 7:5। और ये कब की एजेस हैं, ये प्रेजेंट की एजेस हैं। तो यहाँ पर ये 7x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट एजेस आ गई। 10 ईयर्स हैंस, हैंस मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। 10 ईयर्स हैंस, तो इसकी एज कितनी होगी 7x + 10 हो जाएगी। इसकी एज कितनी होगी 5x + 10 हो जाएगी। तो ये जो एजेस हैं इनका रेशियो कितना है, ये रेशियो है 9:7। तो 7x + 10 अपॉन 5x + 10 ये कितने के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 9/7 के। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 × 7x + 10 और 9 × 5x + 10। तो 7 7 जा 49x, 7 10 जा 70, 9 5 जा 45x और 9 10 जा 90। तो देखिए इसको इस साइड ले जाएंगे तो 49 - 45 करे पर कितना आएगा 4x, और ये 70 उस साइड जाएगा तो 90 - 70 कितना आ जाएगा 20। तो जो x की वैल्यू होगी वो 20/4 यानी x विल बी इक्वल टू 5। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस तो ये वाली मानिए ना 7x और 5x, तो इनमें पुट कर दो। तो 7x जो आएगा वो 7 × 5 यानी 35 ईयर्स आ जाएगा। और यहाँ पर जो 5x होगा वो 5 × 5 यानी 25 ईयर्स आ जाएगा। क्लियर। ये थोड़े रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों को थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जिन लोगों को ये आते हैं वो इनको स्किप कर सकते हैं या खुद से एक बार कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन लिटिल बिट डिफरेंट है, देखते हैं। राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन इज कजिन। जो राजू है अपने कजिन से छोटा है, कितना 19 ईयर्स। तो दो कैरेक्टर हो गए, एक तो राजू और एक कजिन। कंपेरिजन किससे हुआ है, कजिन की एज से। तो कजिन की एज आप मान लीजिए x, तो राजू की एज कितनी हो जाएगी x - 19, क्योंकि राजू छोटा है 19 ईयर्स। तो अब देखिए क्वेश्चन बोलता है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस। तो यहाँ पर इसकी एजेस 5 ईयर्स के बाद अगर अपन देखें तो इनमें +5 ऐड करना पड़ेगा। तो x - 19 में अगर मैं +5 ऐड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा x - 19 + 5, तो ये हो जाएगा x - 14, और इसमें अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3। तो ये जो राजू और ये कजिन की जो एजेस आई है ना, इनका रेशियो कितना है 2:3। तो यानी x - 14 अपॉन x + 5 ये कितने के इक्वल आएगा 2:3 के। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × x - 14 और यहां पर हो जाएगा 2 × x + 5। तो देखिए 3x - 42 और 2x + 10। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो 3x - 2x x हो जाएगा, 42 उस साइड जाएगा तो 10 में 42 ऐड करने पर कितना आएगा 52। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये प्रेजेंट एजेस तो ये वाली है ना इनकी, ये वाली यहाँ पर जो सिचुएशन बनाई थी। तो राजू की जो प्रेजेंट एज है वो है x - 19, तो x की वैल्यू कितनी है 52। इसमें से मैं 19 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 43 नहीं 33। ठीक है। तो ये हो गई। और यहाँ पर जो कजिन की एज है वो तो खुद x ही थी, और x की वैल्यू कितनी है 52। ठीक है, ये कजिन तो x ही है। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। बॉयज और गर्ल्स के रेशियो की बात हो रही है और इनका रेशियो दिया हुआ है 7:5। तो इसको 7x लिख सकते हैं, इसको 5x लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो बॉयज की संख्या है ना ये वाली, ये गर्ल्स की संख्या से ज्यादा है। तो जब भी ज्यादा कम की बात हो तो इनको सब्ट्रैक्ट करके कितना कम या ज्यादा है उसके इक्वल कर देना चाहिए। तो ये 8 हो जाएगा। तो 2x = 8, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो 8/2 यानी x विल बी इक्वल टू 4। क्वेश्चन क्या पूछता है फाइंड द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ का मतलब क्या, बॉयज प्लस गर्ल्स की संख्या। तो यहाँ पर बॉयज जो है वो 7x थे, गर्ल्स कितनी है 5x। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी है 12x। तो 12 × x की वैल्यू कितनी हो गई 4।
तो 12 इंटू 4 जो है वो हो जाएगा ईयर्स नहीं है यहाँ पे, 48 स्टूडेंट्स है। 48 स्टूडेंट्स विल बी द आंसर। ठीक है, यहाँ पर अपन एज नहीं थी, मैंने मिस्टेक कर ली, वो कर दिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन अपन को बोलता है रेनूज फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज रेनू। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा नाम में ही डिफरेंस है, एक तो रेनू है और एक है रेनू। तो देखो रेनू के जो फादर है वो रेनू, एक ही नाम है शायद, डबल ई से फर्क पड़ रहा है, एक सेकंड इसको सही कर लेते हैं। हाँ, तो ये दो कैरेक्टर इस तरह से नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि जो रेनू है और एक है उसके फादर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रेनू की जो फादर की एज है ना वो थ्राइस है किससे, रेनू से। तो रेनू की एज से कंपेयर हुआ है तो रेनू की एज में एक्स मान लेता हूं, तो रेनू के फादर की एज क्या हो जाएगी 3x, थ्राइस है। आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स तो यानी ये वाली एज कौन सी है, ये वाली तो प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब की बात हो रहा है। आफ्टर 12 ईयर्स ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज डॉटर। तो देखो 12 ईयर्स के बाद ये कितनी की होगी रेनू, x प्लस 12 की, और फादर कितनी की एज होंगी 3x प्लस 12। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पहले तो ये 3 गुना था फादर, अब जो फादर की एज है ये वाली 3x प्लस 12, ये जो फादर की एज है ये ट्वाइस है डॉटर की एज की। तो डॉटर है कौन, ये x प्लस 12 की, तो ट्वाइस है x प्लस 12 के। तो यहां से 3x प्लस 12 इक्वल टू 2x प्लस 24। तो इसको इस साइड ले जाओ तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा, और 24 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12। तो क्वेश्चन यही पूछता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये रेनू की है, ये फादर की है, तो जो रेनू की एज तो x ही है प्रेजेंट में, है ना, तो वो आ गई 12, और जो फादर की एज है वो 3x है, तो 12 3 जा 36 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एजेस रेशियो के बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है ना, वो भी मैं आगे इंक्लूड करूंगा, लेकिन अभी एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होने लग जाए, इसीलिए आप इन बेसिक्स क्लासेस को ज्वाइन किया हुआ है कि आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लग जाए मैथ्स का कि कैसे चीजें देखी जा रही हैं। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन इज सन। जो एक फादर है वो सन से 30 ईयर्स ज्यादा है, तो ये फादर है एज है, ये सन की एज है, तो कंपेरिजन किससे हुआ है, सन से। तो सन की एज को x मान लीजिए, तो फादर अगर 30 ईयर्स बड़े हैं तो ये कितने की एज हो जाएगी x प्लस 30 की। तो ये तो हो गई आज की बात। इन 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो 12 ईयर्स यानी आने वाले 12 ईयर्स की बात करें तो ये एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 में 12 ऐड करेंगे तो x प्लस 42 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी एज x प्लस 12। तो इन 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो ये जो फादर की एज है, जो फादर की एज है ये 3 टाइम्स होगी सन की एज के। तो x प्लस 42 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ये x प्लस 12 जो कि सन की एज है उसके 3 टाइम्स में है। तो देखो x प्लस 42 और ये यहाँ पर 3x और 3 12 जा 36, x को यहाँ पर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 36 उस साइड ले जाएंगे तो 42 माइनस 36 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 6/2 यानी 3 आ जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस फादर की तो जो है x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 की बात करें तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस 30 ये हो जाएगी फादर की एज 33 ईयर्स, और सन की एज कितनी है, सन की एज तो x ही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से इन चीजों को देखा जा सकता है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन है रीना इज 6 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर अजय। तो रीना है और एक है कैरेक्टर अजय, तो कंपैरिजन किससे हुआ है, अजय से। तो इसकी एज को मान लीजिए आप x, तो रीना जो है वो 6 ईयर्स ओल्डर है, तो ये हो जाएगी रीना की एज x प्लस 6। अब देखिए, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स, इनकी जो एजेस का सम है रीना और अजय की, तो x प्लस 6 प्लस x ये कितने के इक्वल है 28 ईयर्स के, और यहाँ पर x और x कितना हो गया 2x,
और 6 को उस साइड ले जाइए, तो 28 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आएगा, और x की वैल्यू जो है वो 22/2 यानी कितनी हो जाएगी 11। क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो ये प्रेजेंट एजेस ही तो थी, है ना, ये अभी की बात हो रही है। तो रीना की जो एज है वो x + 6, तो x की वैल्यू 11 + 6 यानी हो जाएगी 17 ईयर्स। और यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर था अजय, तो अजय की तो खुद x ही थी और x की वैल्यू कितनी आई है 11 ईयर्स। क्लियर। चलिए इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। तो जो दीपक है एक कैरेक्टर विकास है, दीपक की जो एज है वो ट्वाइस है विकास की, तो कंपेरिजन किससे हुआ है विकास से। तो विकास की एज को अगर मैं x मान लूं तो दीपक की जो एज होगी वो 2x हो जाएगी। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस बी 11 ईयर्स, इन दोनों की जो एज का डिफरेंस है तो 2x - x ये कितना है 11 ईयर्स, ये हो गया। तो 2x - x, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दीपक की 2x है विकास की x है, तो जो दीपक होगा उसकी जो 2x है तो 2 × x की वैल्यू 11, तो ये हो जाएगी दीपक की एज 22 ईयर्स, और जो विकास की एज है वो x होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 ईयर्स। बस ये करना है, ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं था इसमें, सबसे इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखो, मिसेस गोयल इज 27 ईयर्स ओल्डर देन अ डॉटर रेखा। तो यहाँ पर एक तो गोयल है मिसेस गोयल और एक है रेखा। तो मिसेस गोयल की जो एज है वो रेखा से 27 ईयर्स ज़्यादा है, तो कंपेरिजन किससे हुआ है रेखा से, तो इसकी एज को x मान लीजिए। तो गोयल की जो एज है वो 27 ईयर्स ज़्यादा है यानी उससे बड़ी है 27 ईयर्स, तो ये x + 27 हो गई। और ये बात कब की है, ये बात है प्रेजेंट की। आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 साल के बाद की अगर बात करें तो इसमें 8 ऐड करेंगे तो x + 27 + 8, और इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x + 8। इसको सोल्व करेंगे तो ये x + 35 और ये x + 8 ही है। आफ्टर 8 ईयर्स सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। तो ये जो गोयल की एज है ये ट्वाइस होगी इसकी डॉटर रेखा की, तो x + 35 की जो वैल्यू है वो ट्वाइस होगी किसकी x + 8 की। तो ये हो जाएगी इक्वेशन, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो 2x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो x, 16 उस साइड जाएगा तो 35 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो जाएगा कितना 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19। क्वेश्चन पूछता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो गोयल जो है उनकी प्रेजेंट एज है x + 27, तो x की वैल्यू 19, तो ये हो जाएगी 46, और जो रेखा है उसकी एज x है तो x कितना है 19। दीज आर द आंसर्स, ठीक है, समझ गए। सो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन लास्ट है आज की क्लास का। देखिए, ए मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मैन है और सन है, तो सन की एज से कंपेयर हुआ है, जो मैन की एज है वो 4 गुना है सन की एज के, तो सन की एज को x मान लीजिए, मैन की एज कितनी हो जाएगी 4x। आफ्टर 16 ईयर्स, तो ये अगर आज की एज है प्रेजेंट की, तो 16 ईयर्स बाद इसकी एज कितनी होगी 4x + 16, और इसकी एज कितनी होगी x + 16। आफ्टर 16 ईयर्स ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। जो पहले 4 गुना था अब सिर्फ ट्वाइस यानी दुगना ही रहेगा, तो ये मैन की एज है ये दुगनी है x + 16 की, तो 4x + 16 की जो वैल्यू है वो ट्वाइस है किसकी x + 16 की। तो यहाँ से 2x + 2 16 32, ये 4x + 16 चल रहेगा, इसको इस साइड ले जाइए तो 4x - 2x 2x हो जाएगा, और 16 इस साइड जाएगा तो 32 - 16 16 हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 16/2 यानी कितनी हो जाएगी 8। क्वेश्चन पूछता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो जो मैन की प्रेजेंट एज कितनी है 4x, तो 4 × x की वैल्यू है 8, तो 4 8 जा 32 ईयर्स, और जो सन है उसकी एज है कितनी x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिंपल 8 आई है, तो ये अपने आंसर्स हो गए, ठीक है, समझ पा रहे हैं।
अरे एक और क्वेश्चन है, तो चलिए इसको और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मैन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सेम क्वेश्चन है, मैन है सन है, तो मैन की एज जो है सन से कंपेयर हुआ है, तो इसको x मान लिया, और जो मैन है वो 3 टाइम्स है, तो ये 3x हो गया। 5 ईयर्स अगो, ठीक है, इन क्वेश्चन को अभी ध्यान से समझ लीजिए, फिर जब ट्रिक्स पे आएंगे ना अपन, तब आपको कंफ्यूजन जरा भी नहीं होगा। 5 ईयर्स अगो, तो यहाँ पर अब क्या कम करना पड़ेगा, तो ये एज हो जाएगी कितनी, 3x माइनस 5। ये एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 5। 5 ईयर्स अगो द मैन वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो जो मैन की एज है ये 4 टाइम्स है किसकी, सन की एज के। तो यहां पर मैन की एज है 3x माइनस 5, 4 टाइम्स ऑफ सन की एज है x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 20। इसको इस साइड ले जाएंगे तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x, और यहाँ पर जो माइनस 5 है इसमें इस साइड आके प्लस 20 ऐड होगा, माइनस का साइन इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये है x, तो x की वैल्यू 15 आ गई। क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो जो मैन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 3x, तो यहाँ से 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 15, तो ये हो जाएगा 45 ईयर्स। और जो सन है उसकी एज कितनी है, ये है x, तो x की वैल्यू कितनी है 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये अपने हो गए आंसर्स। क्लियर। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी उम्मीद के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, और इनको ना रिपीटेडली रिवाइज कीजिए, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपको ना मैथ्स को धीरे धीरे, मतलब करीब आप 30 से ये 30 टू 50 डेज की क्लासेस अपन सेशन रखेंगे। इन 30 टू 50 डेज में आपका जो मैथ्स है ना वो एक लेवल पर जिस पे आ जाएगा जिससे कि आप ट्रिक्स सीख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक्स को फील कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे डायरेक्टली जब वो सीखते हैं बिना बेसिक्स के, तो वो ट्रिक्स को एक तरीके से मेमोराइज करते हैं। अब ये बैकग्राउंड में आपके रहेगा ना कि ये एक्चुअल में बैकग्राउंड में चलेगा, तो फिर आपके लिए उन चीज़ों को समझना और अप्लाई करना बहुत आसान रहेगा। हर बच्चे को जिसको ट्रिक बहुत अच्छे से अप्लाई करता है उसके दिमाग में बैकग्राउंड में ये चीज़ें चलती हैं, ये स्टैंडर्ड मेथड्स उसको आते हैं। ये बात आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ कि आप चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, जल्द मुलाकात करते हैं।